जय श्री कृष्णा सभी को। एक बार आपका फिर से एक नए सत्र में स्वागत करती हूँ। मैं बबीता शून्य से ऊपर आपके लिए एक कर्मा के ऊपर हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम समझ रहे हैं कर्मा क्या है। अब हमने पिछले सत्र में देखा था कि हम अपने आसपास तीन प्रवृत्ति के लोग देखते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हमने ये भी देखा कि तीन तरह के कर्म हैं, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। तो अब हम ये देखेंगे कि क्रियामान कर्म तीन तरह के प्रवृत्ति के लोग किस तरह से करते हैं। एक है सात्विक, एक तामसिक और एक राजसिक। तो सात्विक प्रवृत्ति के लोग क्या करेंगे, कोई कर्म करते वक्त वह अपना कर्म करेंगे और उस कर्म से उन्हें क्या फल मिलता है नहीं मिलता वह इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, सिर्फ अपना कर्म पे ध्यान देंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि कोई भी कर्म आपका खाली नहीं जाएगा, उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हमारा ध्यान उस कर्म पर रहेगा, उस फल पर रहेगा, तो हम वह कर्म पूरा अपना 100% जिसको हम कहते हैं देकर नहीं कर पाएंगे। फिर आता है राजसिक। राजसिक पहले ही ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि मुझे क्या फल मिलेगा और फिर वह कर्म को करेगा। और फिर आता है तामसिक। तामसिक पहले फल चाहेगा और फिर कर्म करेगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। सात्विक कर्म वाला व्यक्ति पहले, मान लीजिए कोई एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, तो पहले वो एक अपने मरीज का इलाज करेंगे। जब मरीज ठीक हो जाएंगे फिर वो जो भी अपना इच्छा है या जैसे भी है तो वो अपनी फीस लेंगे। उन्होंने अपना कर्म किया और फिर उनको फल मिला। अब यहाँ पे राजसिक डॉक्टर अगर कोई होंगे, चिकित्सक, तो वो क्या करेंगे, वह पहले ही अपनी फ़ीस बता देंगे कि मेरी फ़ीस 100 रुपये है और फिर मैं आपका इलाज करेंगे और फिर इलाज के बाद वो 100 रुपये ले लेंगे। और तामसिक क्या करेंगे, वो पहले ही रिसेप्शन से आपकी पर्ची कटा लेंगे। आपको पेमेंट पहले ही करनी होगी, जैसा कि हम आजकल ज़्यादातर देख रहे हैं संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। और ज़्यादातर अभी आजकल हमें पैसे पहले देने रहते हैं, बाद में हमें हमारी सर्विसेज मिलती हैं, जो भी हमें कार्य चाहिए होता है। तो वह है तामसिक प्रवृत्ति। अब आप देखेंगे तीनों प्रवृत्ति में ही फल तीनों को ही मिलेगा, लेकिन सात्विक ने पहले सेटिस्फाई किया, क्लाइंट को संतुष्ट किया, व्यक्ति को, फिर रुपए लिए। राजसिक ने पहले ही रुपए सुनिश्चित कर लिए और फिर कार्य प्रारंभ किया। और तामसिक के केस में उन्होंने ना कार्य दिया, ना कुछ पता है अभी क्लाइंट को, जो भी सर्विस लेने आए हैं, जो हमारे व्यक्ति हैं, उन्होंने पहले ही रुपए ले लिए और फिर वो अपना कार्य करेंगे। तो ये हमने देखी तीन तरह के प्रवृत्ति के लोग एक क्रियामान कर्म को कैसे करेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने की ये है कि हमें जीवन में उतना ही मिलेगा जितना हमारी किस्मत में है। हमने किस्मत शब्द को पहले समझा था, प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है। जो हमारा प्रारब्ध है, जो किस्मत है, हमें उतना ही मिलेगा। आप सबने शायद एक बात ज़रूर सुनी होगी, जितना किस्मत में है उतना, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमने अपने आसपास सड़क पर कुत्तों को देखा होगा, डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स। अब यूजुअली क्या होता है, वो भाग रहे हैं रोटी के लिए, और उन्हें रोटी ज़्यादा मिलती है कि डंडे ज़्यादा मिलते हैं। वो ज़्यादा बार दुत्कारे जाते हैं, उनको जो अन्न है वो उनको मिलना ही है, लेकिन वो भाग रहे हैं। इसी तरह से हम इंसान पैसे के लिए भाग रहे हैं और भागते ही जा रहे हैं, लेकिन हमें मिलेगा उतना ही जो हमारी किस्मत में है। जैसे कि सूरज आने पर भी एक उल्लू को दिन में दिखता नहीं है,
उसे दिखेगा रात को ही, उसको दिखना प्रारब्ध है, उसको रात को ही दिखेगा। जो हमारे प्रारब्ध में होगा वही। तो आज हमने 2 बातों को समझा। हमें कार्य सात्विक, राजसिक, तामसिक हम 3 तरह से कर सकते हैं और मिलेगा उतना ही जो हमारी प्रारब्ध में है। अब एक डाउट आएगा कि हमें कार्य करना ही क्यों है, वो हम अगले सत्र में देखेंगे। पुरुषार्थ क्यों करना है, कार्य क्यों करना है, अगर मिलेगा ही प्रारब्ध जितना। आज के लिए इतना ही। कुछ संशय होगा, कुछ डाउट होगा, कुछ क्लैरिफिकेशन होगी तो फिर से हम अगले सत्र में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।